दोस्तों नमस्कार। आज विजयदशमी है। आरएसएस का स्थापना दिवस। 99 साल पूरे किए आरएसएस ने और 100वें वर्ष में उसने प्रवेश किया। आज मोहन भागवत ने संघ कार्यालय में नागपुर में एक लंबा भाषण दिया। ये पहली बार देखने में आया कि मोहन भागवत बाकायदा नोट्स लेकर के भाषण दे रहे थे। शायद यही कारण है कि ये भाषण उतना ही जहरीला, विभाजनकारी और सांप्रदायिक दिखाई पड़ा। लेकिन मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदू एकता की बात की, हिंदुओं को संगठित करने की बात की, हिंदुओं को आत्मरक्षा में तैयार रहने की बात की। और इस अवसर पर आरएसएस के प्रमुख शस्त्र पूजा भी करते हैं। इशारा कहां था ये कहने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मोहन भागवत ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोग आंदोलन के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं। ऐसे उपद्रवी और गुंडों का सामना करने के लिए जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक आपको क्या करना है ये भी बताया। सवाल ऐसे में ये है कि मोहन भागवत जिस बात को कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, और उदाहरण उन्होंने दिया बांग्लादेश का कि बांग्लादेश में असंगठित होने की वजह से जो हिंदू है वो खतरे में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसी बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना को पनाह देने वाला भारत का प्रधानमंत्री और वो नरेंद्र मोदी जो आज ट्वीट करके मोहन भागवत के भाषण को सुनने के लिए कह रहे हैं लोगों से, और मोहन भागवत को माननीय मोहन भागवत कह रहे हैं। ये जो नॉन स्टेट फैक्टर है वो इस मोहन भागवत क्या देश के राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के तहत उनको माननीय मोहन भागवत कह रहे हैं? किस संवैधानिक पद पर मोहन भागवत है? क्या नरेंद्र मोदी ने उन्हें मान लिया है कि वो इस देश के राष्ट्रपति हैं? और अगर ऐसा है तो फिर जिन सम्मानित महिला राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति की बात नरेंद्र मोदी करते हैं वो क्या सिर्फ कागज साइन करने के लिए हैं? क्या उनका कोई सम्मान नहीं है? और ये सवाल इसलिए भी कि जिस राम मंदिर के उद्घाटन में मोहन भागवत पहुंचे हुए थे उसमें हमारी माननीय राष्ट्रपति जी नहीं थी। जिस नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में साउथ इंडिया से तमाम पुरोहितों को बुला करके सेंगोल के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रवेश किया था, सरेआम धज्जियां उड़ाई थी संविधान की, उस उद्घाटन समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी नहीं थी। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन क्या मोहन भागवत आज के बयान में डरे हुए हैं? और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आरएसएस पर अटैक किया है पिछले 2 साल के भीतर, 3 साल के भीतर, खुल करके सावरकर के हिंदुत्व को इस देश के खिलाफ बताया है, हिंदू राष्ट्र के विचार को इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों, इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश, एक बड़ा तंत्र बताया है। उन राहुल गांधी से क्या आरएसएस इस समय बेचैन है? और मोहन भागवत के आज के भाषण को आप किस रूप में देखेंगे? मोहन भागवत को जो स्क्रिप्ट मिली थी वो स्क्रिप्ट कहीं नरेंद्र मोदी की जबान तो नहीं थी।
सच्चाई ये है कि ऐसे लग रहा था जैसे मोहन भागवत नहीं खुद नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। क्या किसी सांस्कृतिक संगठन के चीफ को इस तरह का पॉलिटिकल भाषण देना चाहिए? और उस भाषण में जिस तरह से हिंदुओं को डराने का पूरा प्रोजेक्ट था, यह क्या आरएसएस के अपने खुद के भीतर के डर को नहीं दिखाता है? हिंदू एकता की जो बात आरएसएस करता रहा है, आज से नहीं कर रहा है, पिछले 1925 से कर रहा है, 100 साल होने वाले हैं। लेकिन उसी समय डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए थे 1925 के बाद, जब उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। हिंदू कभी एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि यह जातियों में विभाजित है, और जब तक जातियों के भीतर की असमानता नहीं खत्म होती, तब तक अन्याय और उत्पीड़न खत्म नहीं हो सकता। आरएसएस अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहा है। देश की स्वाधीनता को 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बावजूद इसके रोजाना दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर हमले की सैकड़ों घटनाएं सामने आती हैं। मुसलमानों की लिंचिंग, आदिवासियों की लिंचिंग, दलितों के साथ पिटाई, और उनको एक खास नारा लगवाने के लिए जिस तरह की प्रताड़ना हो रही है इस देश में, ऐसे समय पर आरएसएस के मोहन भागवत हो या नरेंद्र मोदी हो, अपने मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं। तब उनको वो आदिवासी खतरा नजर नहीं आता जब उसके मुंह पर पेशाब की जाती है। तब उनको हिंदू खतरे में नजर नहीं आता जब ऊना में दलित नौजवानों को नंगा करके पीटा जाता है। मोहन भागवत को उस समय वाल्मीकि समाज याद नहीं आता जब हाथरस की वो वाल्मीकि बेटी का बलात्कार होता है और उसे मारने की कगार पर पहुंचा दिया जाता है। आज मोहन भागवत कह रहे थे कि वाल्मीकि जयंती सबको मनानी चाहिए, रविदास जयंती सबको मनानी चाहिए, और बता रहे थे कि कैसे एक वाल्मीकि समाज की बस्ती थी, उसके बच्चों को बगल में जो ठाकुर बस्ती थी उन्होंने अपने स्कूल में दाखिला दिलवाया। वाह! मोहन भागवत भूल गए क्या हाथरस में उस गुड़िया वाल्मीकि को मारने वाले, उसका बलात्कार करने वाले कौन थे? और बलात्कार तो छोड़ दीजिए, मैं मान लेता हूं कि कोई अपराधी है जिसने एक ने किया, 4 ने किया, लेकिन उन ठाकुरों के पक्ष में सभाएं कौन कर रहा था और कौन सी सरकार उसको पनाह दे रही थी? प्रशासन किसके साथ खड़ा हुआ था? तब मोहन भागवत को वाल्मीकि समाज नहीं याद आ रहा था। मोहन भागवत को तब रविदास जयंती याद नहीं आती, कबीर जयंती याद नहीं आती, जब चाहे कबीर का समाज हो, कोरी हो, रविदास चाहे जाटव समाज हो, जब उनकी मूंछ काट ली जाती है। और सबसे बड़ी बात तो जब आरक्षण को अप्रत्यक्ष तरीके से खत्म कर दिया गया, उस समय दलित हिंदू नजर नहीं आता। 2015 तक तो मोहन भागवत आरक्षण को खत्म करने की बात कहते रहे। आज मोहन भागवत क्यों हिंदू एकता की बात कर रहे हैं? वो डर दिखा रहे हैं कि साहब हिंदू खतरे में है। इस देश में 80% हिंदू है, लेकिन हिंदू धर्म खतरे में, वो ये तब से ज्यादा है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। और कहा क्या जा रहा है कि सरकार से अगर आप नाराज हैं तो फिर आंदोलन न करें, अर्जियां दें, पर्चियां लगाएं, और सरकार ना सुने तो घर बैठ जाएं। चाहे किसानों का आंदोलन हो या दलितों का SC/ST एक्ट को लेकर का आंदोलन हुआ हो या लेटरल एंट्री के मामले में विरोध हुआ हो, ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। और मोहन भागवत कोट क्या कर रहे थे? डॉक्टर अंबेडकर की संविधान सभा की उस स्पीच को जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब
क्रांति की जरूरत नहीं है, किसी आंदोलन की भी जरूरत नहीं है। अगर ये होता है तो एनार्की होगी, क्योंकि संविधान में तमाम समस्याओं का समाधान मौजूद है। लेकिन मोहन भागवत ये भूल गए या बताना नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसके पालन करने वाले लोग खराब हैं तो वो संविधान गलत साबित हो जाएगा, खराब साबित हो जाएगा। जो सरेआम मुनादी कर रहे थे संविधान को खत्म करने की, संविधान को बदलने की, उनके हाथ में संविधान कितना सुरक्षित होगा और वो कितना दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ न्याय कर रहे होंगे। आंदोलन किसान करे, नौजवान अभी रोजगार के लिए आंदोलन करे तो वो अराजकता है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि उनको उकसाया जा रहा है। कौन उकसा रहा है? उनकी गरीबी और लाचारी क्या उनको केवल आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, या वो संविधान के अपने अधिकार के तहत डट करके खड़े हो जाएं? राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया है पिछले 2 साल के भीतर, और खास करके लोकसभा चुनाव और इस वक्त, राहुल गांधी ने कहा कि जाति के आधार पर जो आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उस आरक्षण की सीमा को हम बढ़ाना चाहते हैं। आदिवासियों और दलितों के आरक्षण को जो आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में बढ़ाना हमारा एजेंडा है। ओबीसी के कास्ट सेंसस की बात की जा रही, माने ओबीसी की अगर जनगणना पता चल जाएगी और इस देश में संसाधनों पर किसकी हक है, किसने कब्जा किया हुआ है, अगर यह पता चल जाएगा तो सब समाज विभाजित हो जाएगा। और जो हजारों साल से जातियों में विभाजित है हिंदू समाज, वो विभाजन नहीं है। और ये वो आरएसएस है जिसके दूसरे सरसंघचालक एमएस गोवलकर खुल करके जाति व्यवस्था के असमानता को लेजिटिमाइज करते हैं और ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था उचित है। जाति व्यवस्था के बगैर साहब हिंदू धर्म नहीं हो सकता, असमानता भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? यह विभाजन नहीं है। लेकिन विभाजन कौन सा है? कास्ट सेंसस। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि होगी नहीं करवाएंगे तो फिर मैं करवाऊंगा। बिहार में क्या हिंदू बट गए? जाति जनगणना हो गई। तेलंगाना में अभी जाति जनगणना होने जा रही है, तो हिंदू बट जाएंगे क्या? अरे हिंदू तो पहले से बटा हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हिंदू कभी एक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जातियों में विभाजित है। इसमें फ्रेटर्निटी नहीं है, इसमें बंधुत्व तो नहीं है। जरूरत थी उस भाईचारे को लाने की, लेकिन यहां तो बांटने की, लगातार उसको बनाए रखने की कोशिश आरएसएस करता रहा है। तब भी जब संविधान ने असमानता को खत्म कर दिया, अस्पृश्यता को खत्म कर दिया, और ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? संविधान को खत्म करने के बाद 30 नवंबर 1949 को कि यह संविधान हमको स्वीकार नहीं है, इसमें विदेशी विचार हैं, और ये देशी क्यों नहीं, ये भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। तो मनु स्मृति के आधार पर इनको संविधान चाहिए। ये एनार्की नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र एनार्की नहीं होगा। डेमोक्रेसी में आंदोलन इनको एनार्की दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ चलने वाले जो लोग हैं, जो अपनी असमानता, विषमता, अन्याय और उत्पीड़न से पीड़ित हैं, जो न्याय के लिए, जो इस देश में आरक्षण का अधिकार है उसको बनाए रखने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जो लोग सड़क पर राहुल गांधी के साथ आए हैं, उनसे बेचैन ये आरएसएस और मोहन भागवत राहुल गांधी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जिन बातों का उदाहरण दे रहे हैं कि साहब समाज बंट रहा है, कोई समाज बांट रहा है। और कैसे लोग हैं? अर्बन नक्सल हैं साहब उनके साथ। माने जो इस देश में असमानता को खत्म करने की बात करे, जो पढ़ा लिखा हो, जो मनुस्मृति को न मानता हो, जो आपके पौगा पंथ को स्वीकार न करता हो,
जो अंधविश्वास को ना मानता हो उसको आप अर्बन नक्सल बोल देंगे। सारा जेएनयू अर्बन नक्सल हो गया। जो पढ़ने लिखने वाले जो सवाल पूछे वो अर्बन नक्सल हो गया। जो आपकी इस हिंदुत्व की थिथराई पर सवाल उठाए वो हो गया। वो जो ये पूछ ले कि आरएसएस के सरसंघ चालकों में आज तक नॉन सवर्ण क्यों नहीं हुआ कोई? वो दलित हिंदू नहीं है क्या? वो क्यों नहीं सरसंघ चालक हो सकता है? केवल ब्राह्मण एक रज्जू भैया को छोड़ दे, वो भी ठाकुर, क्यों नहीं हुआ आज तक? तो ये एनार्की नहीं है। इसमें हिंदू एकता किस आधार पर आप बनाए रखना चाहते हैं? कि जो अपर कास्ट मोनोपोली है, और उसमें भी अब संघी अपर कास्ट मोनोपोली। अपर कास्ट में तो बहुत सारे लोग, और इस देश में कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे अपर कास्ट रहे हैं और अभी हैं, लिबरल और डेमोक्रेट्स, जो विश्वास करते हैं संविधान में। लेकिन ये जो संघी है अपर कास्ट, वो इनको चाहिए वो शीर्ष पर हो। कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी बगल में आकर के न बैठे। आज संविधान से तकलीफ क्या है कि जो वंचित तबका था वो भी डीएम, कलेक्टर, विधायक, सांसद, मंत्री बन गया है। वो भी इंजीनियर और डॉक्टर बन गया है। ये जो बगल में कुर्सी पर बैठ गया है ना, तकलीफ वहां से। और संविधान से क्या दिक्कत हो सकती है? संविधान क्या प्रधानमंत्री को काम करने से रोकता है क्या? इसी संविधान की बदौलत मोहन भागवत आज ये भाषण दे पा रहे हैं। इसी संविधान की बदौलत एक चाय बेचने वाला, सो कॉल्ड चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है। और नहीं होता तो क्या होता है? तो राजतंत्र में जीना चाहते हैं क्या? लेकिन असली जो खतरा मोहन भागवत को नजर आ रहा है, हरियाणा चुनाव जीतने के बाद यह भाषण है। और जाहिर तौर पर अगर हरियाणा चुनाव बीजेपी हार गई होती तो यह भाषण का टोन बदला हुआ होता है। अब निशाना महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर आरएसएस, बीजेपी चुनाव हारना नहीं चाहती। और उसी महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई है। केवल 9 सीटों पर सीमित हो गई। और अगर उनके कोलिशन को लेकर के कहें तो केवल 17 सीटें उनके पास सीमित हो गई। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें 48 में से जीती थी। उस महाराष्ट्र में जहां पर डॉक्टर अंबेडकर का वो पूरा आंदोलन खड़ा होता है, जहां 6-7% तो बुद्धिस्ट हैं, एक बड़ी महार आबादी जो संविधान को लेकर के, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के बहुत संवेदनशील है, वहां पर जो अभी चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव की वजह से मोहन भागवत ये सब बात कर रहे हैं। और वहां पर हिंदू एकता की बात करके असल में केवल उस पूरे नैरेटिव को डाइवर्ट करना है कि राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय की बात करें, जाति जनगणना की बात करें, आरक्षण की बढ़ाने की बात करें, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात करें, तो फिर यह बंटवारा होगा। और मोहन भागवत ये कहना चाहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो उन्होंने कहा, सीधा निशाना उनका मुसलमानों के खिलाफ था कि ये गुंडे गुंडे कह रहे हैं उनको। बांग्लादेश का जिक्र करके क्या बता रहे हैं? महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। ध्रुवीकरण करने की कोशिश महाराष्ट्र की जमीन पर होगी। मुंबई में होने वाले तमाम दंगे वो कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में है और उसको वो भड़का सकते हैं। यानी विभाजन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए वो विकल्प दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं। तो मोहन भागवत उस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सामाजिक न्याय की राजनीति, जातियों को सशक्त बनाने की राजनीति, जातियों के अधिकार की राजनीति, रिजर्वेशन को बचाए रखने की राजनीति कर रहे हैं, और संविधान को जिस तरीके से सुरक्षित किया इस देश के लोगों ने, भले ही केवल राहुल गांधी ने अपने हाथ में उठाया हो, उससे बीजेपी की बौखलाहट ही नहीं, आरएसएस की बेचैनी भी समझ में आती है। और मोहन भागवत का आज बयान, भाषण पूरा राहुल गांधी की राजनीति से डर करके
दिया गया भाषण प्रतीत होता है। शुक्रिया।